क्या कोई ऐसी कहानी सच हो सकती है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो? एक ऐसी कहानी जिसने ना एक पूरे के पूरे शहर को खौफ में डाल दिया था। तो चलिए आज पता लगाते हैं नाले बाकी उसी सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में, जो सिर्फ एक लोक कथा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। एक ऐसा शहर जहां हर रात एक आदमी गायब हो जाता था और सुबह तक उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता था। सवाल यही था कि आखिर कर्नाटक के उस शहर में रातों रात ये मर्द जा कहां रहे थे। अब इस अनसुलझे रहस्यों को समझने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1984 और जगह थी कर्नाटक का एक बिल्कुल शांत सा दिखने वाला शहर। पर कभी-कभी यही शांति किसी आने वाले भयानक तूफान का संकेत होती है। पूरे शहर में आप समझिए एक दहशत का माहौल था। हर रात एक आदमी गायब और किसी के पास कोई जवाब नहीं। लोगों के पास अगर कुछ था तो वो था एक अजीब सा सुराग, उनके दरवाजों पर कन्नड़ में लिखा हुआ एक छोटा सा फिक्रा। तो जब इन अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें शहर से बाहर फैलने लगीं, तो वेंकट नाम का एक रिपोर्टर सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां पहुंच गया। पर बेचारे को क्या पता था कि खबर की ये तलाश उसे खुद एक कहानी का हिस्सा बना देगी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से ये राज खुलना शुरू होता है। हुआ ये कि वेंकट ने जब एक लोकल पुजारी से बात की, तब उसे पता चला नालेबा की उस खौफनाक कहानी के बारे में। तो आखिर ये नालेबा था क्या? ये जो रहस्यमयी संदेश हर दरवाजे पर लिखा था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कल आना। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे। ये मौत से बचने की एक बेचैन, एक हताश कोशिश थी। पुजारी ने वेंकट को जो बताया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि इस शहर पर एक चुड़ैल का साया है। एक चुड़ैल जो लाल साड़ी पहनकर रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढती है। और उसका तरीका, उफ, वो तो और भी डरावना था। पहले वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देती, फिर घर के आदमी का नाम पुकारती, इतनी मीठी आवाज में कि कोई भी आदमी जैसे सम्मोहित होकर दरवाजा खोल ही देता था। और बस जैसे ही दरवाजा खुलता, वो उसे अपने साथ ले जाती थी, हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने। अब तक वेंकट के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी, पर अब यही कहानी उसकी जिंदगी की हकीकत बनने जा रही थी। तो वेंकट को तो अपने अखबार के लिए एक जबरदस्त कहानी मिल गई थी। वो लौट रहा था, लेकिन कुछ ही दूर गया होगा कि उसका स्कूटर खराब हो गया। रात घिराई थी और सड़कें एकदम सुनसान। और तभी उस गहरे सन्नाटे को एक मीठी सी आवाज ने तोड़ा। वेंकट, वेंकट। ये वही आवाज थी, वही आवाज जिसके बारे में पुजारी ने उसे चेताया था। बस वेंकट के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह जिंदा रहना है। भागते भागते उसे एक वीरान सा घर दिखा। वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन अंदर घुसा और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, लेकिन एक पल को उसे लगा, चलो जान बच गई। पर यह राहत बस कुछ पलों की ही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खट खट खट। वेंकट का दिल दहल गया। वो आ चुकी थी। तो उस रात वेंकट का क्या हुआ? चलिए अब जानते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ और इसका उस शहर पर क्या असर पड़ा। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तो वेंकट अंदर बेहोशी की हालत में मिला। हाँ, उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उस रात का डर, वो खौफ हमेशा के लिए उसकी आंखों में बस गया था। अब देखिए, शहर वालों का तो ये मानना था कि क्योंकि वेंकट बाहरी था इसलिए वो बच गया, और कुछ महीनों बाद वो चुड़ैल फिर कभी दिखी भी नहीं। लेकिन वेंकट, वो कभी समझ ही नहीं पाया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, जो मशहूर फिल्म स्त्री है ना, वो इसी सच्ची घटना से प्रेरित है। लेकिन सबसे अजीब और दिलचस्प बात पता है क्या है? भले ही वो चुड़ैल दोबारा कभी नहीं दिखी, लेकिन उसका खौफ वो आज भी जिंदा है। आज भी उस शहर के लोग अपने घरों के दरवाजों पर लिखते हैं नालेबा, यानी कल आना। तो सवाल यही है कि क्या कुछ कहानियां सच में कभी खत्म नहीं होती? क्या डर कहानियों के जरिए
हमेशा जिंदा रहता है? सोचने वाली बात है।